गांव नारायणपुर अपनी शांतिपूर्ण जीवन शैली और सुंदर प्राकृतिक दृश्य के लिए जाना जाता था। इस गांव में देवेश नाम का एक सीधा साधा व्यक्ति रहता था। देवेश एक ईमानदार और मेहनती किसान था। वह अपने खेतों में दिन रात काम करता और जो भी कमाई होती उसे अपनी पत्नी रंजना को लाकर सौंप देता। रंजना स्वभाव से तेज और गुस्सैल थी। वह छोटी छोटी बातों पर चिल्लाती और अक्सर देवेश को ताने मारती। रंजना का मानना था कि देवेश में बड़ा आदमी बनने की योग्यता नहीं है। उसे लगता था कि वह बस खेतों में मेहनत करके अपना समय बर्बाद कर रहा है। वह अक्सर कहती, तुम्हारे जैसे आदमी से शादी करके मेरी जिंदगी खराब हो गई। अगर तुम्हारे पास थोड़ी भी अक्ल होती तो हम भी शहर में जाकर अमीर बन सकते। रंजना का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता गया। वह कभी देवेश के कपड़े फाड़ देती, कभी उसका खाना फेंक देती। कभी कभी तो वह गुस्से में उसे अपमानित करने के लिए गांव वालों के सामने चिल्लाने लगती। देवेश, जो स्वभाव से शांत और सहनशील था, इन सब बातों को चुपचाप सह लेता। गांव के बुजुर्गों ने कई बार देवेश से कहा, बेटा तुम रंजना को समझाओ। अगर वह फिर भी न माने तो उसे सजा दो, पर देवेश हर बार कहता, मैं उससे प्यार करता हूँ। वह गुस्से में है लेकिन वह मेरी पत्नी है। शायद वक्त के साथ वह बदल जाएगी। एक दिन जब देवेश खेतों से थका हुआ घर लौटा तो उसने देखा कि रंजना ने उसकी मेहनत की कमाई से सोने की एक मोटी चूड़ी खरीद ली थी। देवेश ने थोड़े प्यार से पूछा, रंजना, यह चूड़ी तो बहुत महंगी लग रही है। हमने यह पैसा घर के खर्च और खेती के लिए बचाया था। यह सुनकर रंजना भड़क गई। उसने गुस्से में आकर देवेश के ऊपर पानी का जग फेंक दिया और चिल्लाई, तुम क्या समझते हो? मैं तुम्हारी गुलाम हूँ। मेरे पैसे पर मेरा हक है। तुम्हें मुझसे सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है। उस दिन देवेश का दिल टूट गया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी सहनशीलता का फायदा उठाया जा रहा है। अगली सुबह देवेश गांव के मंदिर गया और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे सही रास्ता दिखाइए। मैंने हमेशा सही करने की कोशिश की, लेकिन मेरी पत्नी को मेरी मेहनत की कदर नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करना चाहिए। मंदिर के पुजारी, जो देवेश की समस्या जानते थे, उसने समझाया, बेटा, सहनशीलता तब तक सही है जब तक वह तुम्हें कमजोर न बना दे। रिश्तों में प्यार जरूरी है, लेकिन सम्मान उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को बार बार ठेस पहुंचाए तो तुम्हें कड़ा कदम उठाना होगा। देवेश ने तय किया कि अब वह रंजना को एक सबक सिखाएगा। उस रात उसने रंजना से कहा, मैंने फैसला किया है कि मैं शहर जाकर कुछ बड़ा करने की कोशिश करूंगा। तुम सही कहती हो, गांव में रहकर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। रंजना खुश हो गई और बोली, यह तो बहुत अच्छा है। शायद अब हमारी किस्मत बदल जाए। अगले ही दिन देवेश ने अपना बैग उठाया और शहर की ओर निकल पड़ा, लेकिन वह सीधे शहर नहीं गया। उसने पास के एक अन्य गांव में जाकर एक मंदिर में रहने का इंतजाम किया। वहां उसने पुजारी के साथ मिलकर खेती और मंदिर के काम में मदद करना शुरू किया। शुरुआत में रंजना खुश थी। उसे लगा कि देवेश की कमाई से अब वह आराम से जी सकेगी। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। देवेश के बिना घर के खर्च बढ़ने लगे और रंजना को बाहर जाकर छोटे मोटे काम करने पड़े। वह जिस गांव में रानी बनकर रहती थी, वहीं अब उसे लोगों के ताने सुनने पड़े। गांव की महिलाएं कहती, जो अपने पति की कदर नहीं करती, उसकी यही हालत होती है। रंजना का अहंकार धीरे धीरे टूटने लगा। 6 महीने बाद देवेश गांव लौटा, लेकिन अब वह पहले जैसा सीधा साधा नहीं था। उसने अपना आत्मसम्मान वापस पा लिया था। उसने रंजना से स्पष्ट कहा,
अगर तुम हमारे रिश्ते को फिर से शुरू करना चाहती हो तो तुम्हें बदलना होगा। मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन मुझे सम्मान चाहिए। रंजना ने आंसुओं के साथ माफी मांगी। उसने कहा, मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, मुझे अब समझ आया है कि तुम्हारी मेहनत और प्यार कितने अनमोल थे। देवेश ने उसकी माफी स्वीकार कर ली, लेकिन एक शर्त पर, हमारी जिंदगी में हर फैसला अब मिलकर होगा और कोई भी अपने गुस्से से दूसरे को छोटा नहीं करेगा। उस घटना के बाद रंजना और देवेश का रिश्ता मजबूत हो गया। रंजना ने अपनी गलतियों से सीखा और देवेश को सम्मान और सहयोग देने लगी। देवेश ने भी अपनी मेहनत से अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारा। इस कहानी ने गांव के बाकी लोगों को भी एक बड़ी सीख दी, रिश्ते प्यार और सम्मान के बिना अधूरे हैं। यदि एक व्यक्ति गलत रास्ते पर है तो उसे समय पर सही रास्ता दिखाना जरूरी है। सहनशीलता अच्छी बात है, लेकिन आत्मसम्मान बनाए रखना उससे भी जरूरी है। इस तरह देवेश और रंजना ने अपने जीवन को एक नया मोड़ दिया और दूसरों के लिए एक मिसाल बन गए।